ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आपका। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बात कर लेते हैं माननीयों पर फिर से सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ाने का आरोप लगा है। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ाने के खिलाफ केस दर्ज किया और मांग की है। वहीं कौशाम्बी के सांसद भी जोश जोश में 2 गज की दूरी का मंत्र भूल गए। महाराज जी का जय जयकार होता। एक नंबर का मुख्यमंत्री पूरे देश में कोई है तो योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं। मुंबई से लौटे गोरखपुर से बीजेपी के सांसद और फिल्म अभिनेता रवि किशन पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगा है। अब समाजवादी पार्टी उनके खिलाफ केस दर्ज करने की मांग कर रही है। दरअसल रवि किशन गोरखपुर के सहजनवा में हुए मनोनीत पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। इस समारोह में कई बीजेपी नेता भी मौजूद थे। अब समाजवादी पार्टी पूछ रही है कि क्या बीजेपी के सांसदों पर कोविड-19 की गाइडलाइंस लागू नहीं होती। और यहाँ के स्थानीय सांसद रवि किशन शुक्ला जी मुंबई से होकर के आए हैं। आते ही तुरंत वो कार्यक्रमों में शामिल होना शुरू हो गए। क्या एक सांसद के लिए व्यवस्था सरकार का लॉकडाउन का जो सामान्य व्यक्ति के लिए है, क्या वो एक सांसद को फॉलो नहीं करना है? वो आते हैं, जगह जगह शामिल होते हैं। अभी सहजनवा की घटना आपने देखा, बड़े पैमाने पर लोग एक साथ खड़े हैं, भीड़ है, हुजूम है, जैसे मेला लगा रहता है। तो आप बताइए ऐसे जगहों पे जहां मेला में वो खड़ा हो रहा है, अगर एक सांसद आकर के इस टाइप से मैसेज देंगे, लॉकडाउन को तोड़ेंगे, हमारे समाजवादी पार्टी के लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रहा है सामान्य वे में भी, तो क्या सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होना चाहिए? वहीं बीजेपी एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कौशाम्बी से सांसद विनोद सोनकर पर भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगा है। कौशाम्बी प्रयागराज बॉर्डर पर हुए एक कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं की काफी भीड़ देखी गई। हालांकि न्यूज 18 ने जब उन्हें इस बात का एहसास कराया कि वो पीएम मोदी के 2 गज की दूरी वाले मंत्र का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने किंतु परंतु के साथ अपनी गलती मान ली। प्रवासी श्रमिकों की सेवा करने के बाद जब कार्यकर्ताओं का सम्मान हो रहा था तो थोड़ा बहुत उत्साह में, जोश में हो सकता है कोई नज़दीक आ गया हो, लेकिन हम लोग को पूरा प्रयास है कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें, लोगों को पालन कराएं और सोशल डिस्टेंसिंग का स्वयं भी पालन करते हैं और लोगों को भी पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। इससे पहले कानपुर के सीसामऊ से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी ने भी हॉटस्पॉट इलाके में भीड़ जुटाई थी, जिसके लिए उन पर केस भी दर्ज हुआ था। सवाल वही है कि कोरोना संकट में जिन माननीयों पर लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी है, वही लोग अगर इसका मजाक बनाएंगे तो जनता तक क्या संदेश जाएगा। गोरखपुर से रामगोपाल द्विवेदी के साथ कौशाम्बी से अरविंद कुमार, न्यूज़ 18। कोरोना की दहशत के बीच सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर पाबंदी है और थूकने वालों पर चालान किया जा रहा है। कानपुर के काकादेव थाना क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान पर थूकने वाले एक युवक दारोगा से भिड़ गया। वो चालान कर रहे दूसरे दारोगा से पान मसाला थूकने वाले दारोगा का चालान करने की जिद करने लगा, लेकिन घंटों यहां पर चालान नहीं हुआ। युवक मामले का वीडियो बनाकर वायरल कर चुका है। बाद में अधिकारियों के निर्देश पर आरोपी दारोगा का भी चालान किया गया। कोरोना काल में 2 तरह की तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही हैं। पहली तस्वीर जहां पर पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, तो वहीं दूसरी तस्वीर भी हमें देखने को मिल रही है जो हर नियम की धज्जियां उड़ाकर दूसरों के लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं। इन सब के बीच एक तस्वीर देवरिया की प्रीति पासवान के सामने आई है, जिन्होंने ट्यूशन से मिलने वाले अपने पैसों से अपने पूरे गाँव को सैनिटाइज करने का बीड़ा उठाया। अपने कंधों पर मशीन टांगे और घर घर जाकर दवा का छिड़काव कर रही ये लड़की किसी सरकारी ड्यूटी के तहत ये नहीं कर रही है, बल्कि स्वेच्छा से इसने ये बीड़ा उठाया है। छोटी सी उम्र में समझदारी का परिचय देने वाली ये प्रीति पासवान है, जो अपने खाली समय में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। कोरोना के खतरे को देखते हुए प्रीति ने ट्यूशन के अपने पैसों से सैनिटाइज करने वाली दवा और मशीन खरीदी और बन गई कोरोना वॉरियर। और सर मेरे गांव में लगभग 200 से 250 घर हैं। सर मैंने इस वैश्विक महामारी को देखते हुए सर मैंने मार्केट्स में जो सोडियम अमोनियम करके दवाई आई है सैनिटाइज वाली, सर मैंने उसको लाया और खुद ही घोल बनाया उसको सर, और मैंने पूरे गांव को 2 दिन में स्वच्छ किया। ट्यूशन से सर, जैसे हम ट्यूशन पढ़ाते थे, जब हमको एक्स्ट्रा कोई टाइम मिलता था तो पार्ट टाइम में हम छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे और उससे से एकत्र। लड़की ने वो जो खुद उसने अपने कंधे पर मशीन लाद करके सारे गांव का सैनिटाइजिंग किया है
ये गर्व की बात है।